हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नमस्कार साथियों, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर के जो रज्जू भैया, प्रोफेसर रज्जू भैया राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय जो है इलाहाबाद प्रयागराज में, उसके एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम को देखते हुए जो है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो 9 तारीख से जो टेंटेटिव डेट है, आपका टाइम टेबल भी आ गया है, तो उसके हिसाब से आपका एग्ज़ाम शुरू है। तो आप लोग पढ़ाई अच्छे से करिए, मन लगा के करिए, और आपके एग्ज़ाम के लिए जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम उसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, टॉपिक है जो, वो है डेयरी प्रोसेसिंग एंड सेफ्टीज़ इशूज़। ठीक है, सेफ्टी इशूज़, ये जो आपका सब्जेक्ट है बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। आज इसमें जो है हम फूड सेफ्टी के बारे में और डिस्कस करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा फूड सेफ्टी। ठीक है, तो सबसे पहले फूड सेफ्टी को समझते हैं और यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं ये फूड सेफ्टी क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, भविष्य में क्या इसकी ज़रूरत है, क्या इसका दायरा है, क्या भविष्य है, मतलब हर एक बिंदु पे हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं। फूड सिक्योरिटी या खाद्य सुरक्षा जो है, इसकी डिफिनेशन क्या है, ठीक है, इस पे हम चर्चा करते हैं। फूड सेफ्टी या खाद्य सुरक्षा जिसे कहते हैं। देखिए, खाद्य सुरक्षा का अर्थ होता है सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिले। ठीक है, देखिए ये जो खाद्य सुरक्षा या फूड सेफ्टी की बात की जा रही है, फूड सेफ्टी या खाद्य सुरक्षा का सीधा सा अर्थ होता है कि सभी लोग, जो भी व्यक्ति हैं, जो हैं, उन लोगों को हर समय पर्याप्त जो है और सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिले। क्योंकि जो भोजन होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, तो उसके सुरक्षा की बात की गई है यहाँ पे कि उसको सुरक्षित कैसे रखा जा सके और उसको किसी भी समय जो उसकी पौष्टिकता बनाए रखा जा सके और उसको किसी भी समय कैसे जो है भोजन के रूप में ग्रहण किया जा सके, ताकि वो किसी तरीके से नुकसानदायक ना हो हमारे लिए। तो फूड सेफ्टी में हम इसी की चर्चा करेंगे। तो सभी लोगों को हर समय पर्याप्त और सुरक्षित या फिर पौष्टिक भोजन मिले, जो उनकी सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार संबंधी ज़रूरतें और खाद्य प्राथमिकताओं को पूरा करें। इसमें भोजन की उपलब्धता, भोजन तक पहुंच, भोजन का उपयोग और भोजन की स्थिरता शामिल है। ठीक है, तो खाद्य जो फूड सेफ्टी की हम बात कर रहे हैं, खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं, इसमें जो है भोजन जो है मानव को किसी भी समय पर्याप्त, सुरक्षित और साथ ही साथ उसकी जो पौष्टिकता है और सक्रिय है, क्योंकि जो भोजन है वो मानव को जीवन जीने के लिए या किसी भी सजीव को जीने के लिए, जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। भोजन में अनेक प्रकार के पोषक तत्व, मिनरल्स, विटामिन्स, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि चीज़ें पाई जाती हैं, जिसके द्वारा जो है मानव हो या फिर कोई भी सजीव हो, वो जो है उसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है, जीवन चक्र चलता रहता है। तो वहीं पे हम बात कर रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे दोस्तों। खाद्य सुरक्षा के कुछ आयाम हैं, वो कुछ इस प्रकार से खाद्य सुरक्षा के आयाम हैं। जैसा कि उपलब्धता की बात की जाए तो यह भोजन के उत्पादन और आपूर्ति से संबंधित है। ठीक है, भोजन जो खाद्य सुरक्षा है, भोजन है, भोजन को सुरक्षित करना है, फूड सेफ्टी इशूज़ है, उसमें जो है उसके 4 प्रमुख आयाम है। ठीक है, अब उन 4 प्रमुख आयाम जो हैं उन पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला बिंदु है यहाँ पे उपलब्धता। ठीक है, उपलब्धता, यह जो है भोजन के उत्पादन और आपूर्ति से संबंधित है। ठीक है, उपलब्धता का मतलब होता है कि जो भोजन है उसकी उपलब्धता कितनी है, ठीक है, उत्पादन भोजन का कितना हो रहा है और इसकी आपूर्ति से संबंधित है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है पहुंच। ठीक, पहुंच, यह लोगों की भोजन प्राप्त करने की क्षमता से संबंधित है। ठीक है, जो लोग, देखिए बहुत जगह हैं, देश के तमाम हिस्से हैं या फिर देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको जो है भोजन की पहुंच पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती है। जैसे कि अब आप समझिए कि सेना पे हमारे जो जवान हैं या फिर कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो उन इलाकों में जो है भोजन की जो है समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में सबसे पहला जो बिंदु है ध्यान देने योग्य, कि भोजन को सुरक्षित रखा जाए और उन लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सके, ठीक है, जिनको इसकी आवश्यकता है। आगे हम बात करें उपयोग की, तो यह लोगों द्वारा भोजन का उपयोग करने के तरीकों से संबंधित है। उपयोग की बात की जाए तो यह जो मनुष्य है, जो मानव है, उनके द्वारा भोजन का उपयोग कितनी मात्रा में, कब और किस तरीके से किया जाए उससे संबंधित है। स्थिरता की बात करें, अगला बिंदु स्थिरता है। यह जो है खाद्य प्रणाली के नुकसान और तनाव झेलने की क्षमता से संबंधित है। तो इस प्रकार के 4 प्रमुख आयाम हैं जो खाद्य सुरक्षा के आयाम हैं, वो 4 इस प्रकार के आयाम हैं। उपलब्धता हो गई, यह जो है उत्पादन और आपूर्ति से संबंधित है। ठीक है, पहुंच हो गई, यानी भोजन प्राप्त करने की क्षमता हो गई,
और उसके बाद उपयोग, यह लोगों द्वारा भोजन उपयोग करने की जो क्षमता है उससे संबंधित है। उपयोग या जो है उपयोग की बात की जाए तो यह उपयोग करने के तरीके, जो लोगों के द्वारा भोजन के उपयोग करने के तरीके होते हैं उनसे संबंधित है। और अगला बिंदु है स्थिरता, यह खाद्य प्रणाली के नुकसान और तनाव झेलने की क्षमता से संबंधित है। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये जो खाद्य सुरक्षा है, ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे, खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। तो आइए देखते हैं खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। क्यों है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, कि क्यों है। कोई भी कार्य, कोई भी चीज़, सबका अपना एक उद्देश्य होता है, ठीक है, तो उसी प्रकार खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, क्यों आवश्यकता है, हम इस पे बात करेंगे। तो जनसंख्या का दबाव, सबसे पहला बिंदु जो है वो है जनसंख्या का दबाव। अब हम भारत की बात कर लें, अपने देश की बात कर लें, तो भारत की विशाल एवं बढ़ती जनसंख्या, जैसा कि जानते हैं विश्व में जो हमारा भारत देश है, भारत देश में जो जनसंख्या है विश्व में दूसरे स्थान पे है, ठीक है, हमारा देश की जो जनसंख्या है वो विश्व में दूसरे स्थान पे, और ऐसा कहा जा रहा है, माना जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में हमारे देश की जो पॉपुलेशन होगी, जनसंख्या होगी, वो विश्व में पहले स्थान तक हो सकती है, ठीक है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या जो है उसके लिए भोजन की जो समस्या है वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है। जैसे जैसे लोगों की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो बढ़ती जाएगी तो लोगों को भोजन की आवश्यकता भी बढ़ती जाएगी। लेकिन जो यहाँ पे ज़मीन है, जो कह लें कि फसल उत्पादन के लिए जो ज़मीन है उसकी संख्या दिन ब दिन घटती जा रही, ना कि बढ़ती जा रही। यहाँ पे देखिए कि मतलब एक तरह से कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, उपयोग ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि भोजन जो है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग बढ़ेंगे, जब लोग बढ़ेंगे तो लोगों को खाने की चीज़ें, खाने की आवश्यकताएं बढ़ेंगी, और इधर हमें फिर फसल उत्पादन भी जो है ज़्यादा करना होगा, तभी सबको जो है भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है। अब ऐसी अवस्था में हमें जो है अपने भोजन को सुरक्षित रखना भी सबसे महत्वपूर्ण जो है, हमारे खाने की जो वस्तुएँ हैं उनको सुरक्षित रखना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। तो जनसंख्या का दबाव, यानी कि हम बात कर रहे थे कि खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, पहला बिंदु यहाँ पे जनसंख्या दबाव, क्योंकि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ती जा रही है उस हिसाब से जो है भोजन की मांग बढ़ेगी, कृषि उत्पादन और खाद्य संसाधनों पर महत्वपूर्ण दबाव उत्पन्न करेगी। तो यह इसके लिए जो है खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है। कृषि उत्पादकता की बात की जाए तो भारत के कृषि क्षेत्र में खंडित भूमि जोत, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, आधुनिक कृषि तकनीकियों की कमी, ऋण एवं प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच जैसे कई कारकों के कारण कृषि उत्पादकता का स्तर अन्य विकसित और विकासशील देशों की तुलना में कम है, ठीक है। यानी कि खाद्य सुरक्षा की क्यों आवश्यकता है, हम इस पे बात कर रहे थे। तो पहला बिंदु हमने बात की, चर्चा की कि जनसंख्या का दबाव। आगे हम बात करें कृषि उत्पादकता की। जैसा कि जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी हमारे देश में जो है सिंचाई की अपर्याप्त सुविधा है, साथ ही साथ नई नई कृषि की जो तकनीकी है उसकी पहुंच जो है आज भी किसानों तक नहीं है कि कैसे जो है वो प्रति इकाई क्षेत्रफल से खेती करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करें, ठीक है। और जो है भूमि, जो खेत का जोत है, भूमि जोत जो आकार है वो भी बहुत जो है लघु आकार का है भारत में। तो इस हिसाब से जो विकसित देश हैं, ठीक है, विकासशील देश हैं, उनकी तुलना में अब भी हमारे भारत में जो है खाद्य उत्पादन कम है, ठीक है, खाद्य उत्पादकता कम है। तो ये सब चीज़ें जो फैक्टर हैं, ये कारक हैं, ये भी ध्यान देने योग्य हैं कि कैसे हम जो है इन सब चीज़ों पे ध्यान दें और अपने देश में जो है कृषि उत्पादन को अच्छे से बढ़ाएं, ठीक है। आगे हम बात करें जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है। जैसा कि जानते हैं जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं, इनका तो कोई वही नहीं है। तो जैसे कि सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, अधिक जो है वर्षा हो गया, या फिर अधिक तापमान हो गया, तो मौसम का पैटर्न है उसमें बदलाव हो रहा है, पैदावार में कमी हो रही है, और पशुधन की उत्पादकता भी कम ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो मौसम है, जलवायु परिवर्तन है, ये हर तरीके से जो है हमारे जीवन को प्रभावित करता है। एक तरह से फसल को प्रभावित करता है, उसके साथ साथ कृषि में जो पशुपालन किया जाता है वो पशुओं को भी, उनके जीवन को भी प्रभावित करता है। आगे हम बात करें सिंचाई की सुविधाओं की कमी, ठीक है। तो सिंचाई की भारत में कृषि का एक बड़ा भाग मानसूनी वर्षा पर निर्भर करता है। देखिए हमारे भारत में बात करें जो खेती होती है, खेती का एक बड़ा भाग जो है
मानसूनी वर्षा पर निर्भर करता है। तो सिंचाई की पूरी जो है, अब बात करें कि कृत्रिम के माध्यम से सिंचाई पूरी तरीके से हमारे देश में नहीं होती है। इसमें जो है प्राकृतिक यानी मानसूनी वर्षा पर निर्भर करता है। और वर्षा का पैटर्न जो है वो समय समय पर जो है बदलता रहता है, अप्रत्याशित होता जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में जल स्तर गिरता जा रहा है और कभी कभी जो है वर्षा अधिक हो जाती है। तो इन सब चीज़ों की जो समस्याएं हैं, यह भी एक बड़ी चुनौती है खाद्य सुरक्षा को लेके, ठीक है, क्योंकि खाद्य उत्पादन को लेके, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से जो है हमें खाद्य की जो हमारा भोजन है, खाद्य उत्पादन है, उसको लगातार बनाए रखना चाहिए। लेकिन ये सब जो फैक्टर की हमने बात की, चर्चा की जिन जिन बिंदुओं पे, वो जो है हमारी फसल की जो उत्पादकता है उसको बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। आगे हम बात करते हैं भूमि क्षरण और मृदा स्वास्थ्य का, ठीक है। भूमि क्षरण और मृदा स्वास्थ्य की बात की जाए तो रासायनिक उर्वरकों के अति प्रयोग और अनुचित भूमि प्रबंधन पद्धतियां जैसे कारकों के कारण होने वाले भूक्षरण कृषि उत्पादकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, आज के समय में जो है भूमि क्षरण और मृदा स्वास्थ्य ये लगातार बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि लगातार जो है वनों की कटाई होती जा रही है और उसके बाद चारागाहों की कमी होती जा रही है और अत्यधिक मात्रा में रसायनों का, कीटनाशकों का उपयोग होता जा रहा है, जिससे जो भूमि की जो एक रासायनिक जो संरचना है, उसका जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ता जा रहा है, ठीक है। और भूमि की जो स्वास्थ्य रासायनिक संरचना रसायनों का उपयोग करने से मृदा स्वास्थ्य जो है वो खराब होता जा रहा है और जो है ये कृषि उत्पादकता को हमारे प्रभावित कर रहा है। क्योंकि एक समय के लिए ये तो ठीक है कि जो रसायनों का उपयोग करके हम कृषि उत्पादकता को बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी भूमि जो है लगातार बंजर होती जा रही है, उसका भूमि पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो जो मृदा स्वास्थ्य और भूक्षरण है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बात करें भंडार और वितरण की, तो अकुशल भंडारण की सुविधाएं भारत में जो है कृषि की जो कृषि उत्पादन से प्राप्त जो वस्तुएं हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, उनको भंडारण की जो सुविधाएं हैं वो अपर्याप्त हैं। जैसे कोल्ड चेन प्रणाली के फलस्वरूप भोजन की पर्याप्त हानि एवं बर्बादी होती है, ठीक है, कि हमारे देश में जो है पर्याप्त जो है भंडारण गृह न होने के कारण और भंडारण गृह का वितरण न होने के कारण सही से जो एक तरीके से जो खाद्य हमारा भोजन है वो भी खाद्य वस्तुएं हैं वो भी उनमें जो है परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, पर्याप्त उनकी हानि एवं बर्बादी हो रही है। गरीबी और असमानता, अब ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे देश में कृषि उत्पादकता को कम करने में, गरीबी और असमानता, ठीक है। तो जनसंख्या का, हमारे देश का जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो है विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र और हाशिए पर रहने वाले समुदायों में निरंतर पौष्टिक भोजन खरीदने और उस तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनके लिए सबसे मुश्किल टास्क होता है कि वो जो है खाने की भी चीज़ें जो है जो अच्छी चीज़ें होती हैं बाज़ार में, उसको भी उनको खरीदना या उनके लिए उपलब्ध होना जो है एक मुश्किल टास्क होता है। तो इसके लिए भी उनको संघर्ष करना पड़ता है। आगे बात करें हम महत्व का, कि आखिर इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, खाद्य सुरक्षा का क्या ही महत्व है, ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा की महत्व की बात की जाए तो जीवन और स्वास्थ्य, ठीक है। सबसे पहले खाद्य सुरक्षा की महत्व की बात करें तो इसमें जो प्रमुख बिंदु आता है जीवन और स्वास्थ्य की बात करें तो सुरक्षित, ठीक है, जीवन और स्वास्थ्य, क्योंकि जो मानव का सबसे जो मूल्यवान वस्तु है मानव जीवन की वो है स्वास्थ्य। अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य सही है तो वो सही है, उसका जीवन सही है। अगर स्वास्थ्य ही नहीं सही है तो फिर बहुत सारी समस्याएं हैं उसके जीवन में, ठीक है। तो जीवन और स्वास्थ्य, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन जीवन को बनाए रखने और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है, ठीक है। किस प्रकार का भोजन, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, ठीक है। सुरक्षित और पौष्टिक भोजन जो है, भोजन की बात करें, क्योंकि जो हमारा शरीर है उसको सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि पौष्टिक भोजन जो होता है उसमें तमाम प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं, साथ ही साथ हमारे जो शरीर है उसके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो पौष्टिक भोजन जो है वो जीवन को बनाए और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। असुरक्षित भोजन कई प्रकार की बीमारियों का कारण बनता है, ठीक है। अब बात करें आर्थिक विकास की, तो खाद्य सुरक्षा आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण है जी। ये जो खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं हम, खाद्य सुरक्षा जो है ये खाद्य सुरक्षा जो है आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब लोगों को पर्याप्त भोजन मिलता है तो वो अधिक उत्पादक हो सकते हैं, ठीक है। ये जो आर्थिक विकास की बात की जाए तो आर्थिक विकास में यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आर्थिक विकास का मतलब जब व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहेगा तो वो जो है मेहनत भी अच्छे से करेगा, काम भी अच्छे से करेगा, तो उसका जो प्रभाव होगा उसके जीवन में
कि उसको पर्याप्त भोजन मिलता रहेगा, और साथ ही साथ व्यक्ति जो है अपनी जीवन की जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको भी आसानी से प्राप्त कर लेगा। आगे बात करें सामाजिक स्थिरता। ठीक है, सामाजिक स्थिरता, इसका क्या महत्व है? तो खाद्य असुरक्षा सामाजिक अशांति और संघर्ष का कारण बन सकती है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि भूखमरी जैसी समस्याएं अगर हो जाती हैं तो उसमें जो है सामाजिक अस्थिरताएं उत्पन्न होती हैं, स्थिरताएं बिगड़ती हैं, क्योंकि भोजन के लिए लोगों में जब संघर्ष होने लगता है, सामाजिक अशांति और संघर्ष का कारण बन सकता है। खाद्य सुरक्षा निश्चित करने के लिए सामाजिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद मिलती है। आगे बात करें मानवाधिकार, तो पर्याप्त भोजन का अधिकार एवं बुनियादी मानवाधिकार है। खाद्य सुरक्षा यह सुनिश्चित करती है कि सभी लोगों को यह अधिकार मिले। ठीक है, खाद्य सुरक्षा में जो मानवाधिकार की बात कर रहे हैं कि जो पर्याप्त भोजन है इसका भी अधिकार सभी लोगों को है, और यह सभी लोगों को भोजन का जो है अधिकार मिले। अब आगे बात करें आपदा प्रबंधन की, बात की जाए तो प्राकृतिक आपदाओं या फिर अन्य संकटों के दौरान, ठीक है, खाद्य सुरक्षा का जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है खाद्य सुरक्षा। ठीक है, जब कभी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उस समय क्या होता है कि जो खाद्य सुरक्षित करके, खाद्य पदार्थ जो हम सुरक्षित करके रखते हैं वही जो है उस समय काम आता है। तो यह जो है लोगों को बहुत ही प्रभावित करता है, जो है ताकि प्रभावित लोगों को भोजन पहुंच सके। देखिए, जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो लोग प्रभावित होते हैं, मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में जो हम भोजन को भंडार करे रहते हैं, जो खाद्य वस्तुओं को भंडार किए रहते हैं, वही सारी चीज़ों का उपयोग करके हम प्रभावित लोगों को, यानी कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोग हैं, उन तक भोजन मुहैया कराते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों, तो आगे बात करें खाद्य सुरक्षा के खतरे और जोखिम की, कि खाद्य सुरक्षा में कौन कौन से जोखिम और खतरे किस प्रकार के हैं। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा के कई तरीके के खतरे और जोखिम का सामना करना पड़ता है, जिसमें कि जलवायु परिवर्तन है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन जैसे कि सूखा, बाढ़ और अत्यधिक तापमान फसल की पैदावार को कम कर देता है और खाद्य सुरक्षा की आपूर्ति को बाधित कर देता है। देखिए, खाद्य सुरक्षा के खतरे और जोखिम की बात की जाए तो इसमें खतरे की जो बात की जा रही है तो जलवायु परिवर्तन। देखिए, जब जलवायु परिवर्तन जो है ये अप्रत्याशित घटना होती है, इसमें जो है सूखा, बाढ़, अधिक तापमान ये कभी भी हो सकता है। तो जो है इससे फसल उत्पादन प्रभावित होता है और जो खाद्य आपूर्ति जो है प्रभावित होती है। आगे हम बात करें प्राकृतिक आपदाओं की, तो जैसे प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप, तूफान और अन्य आपदाएं जो है खाद्य उत्पादन और उसके वितरण को जो है नष्ट करती हैं। तो यह भी जो है एक यह भी एक जो है बड़ा खतरा है खाद्य सुरक्षा के लिए। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती हुई आबादी के लिए पर्याप्त भोजन का उत्पादन कर पाना यह भी एक चुनौतीपूर्ण है। ठीक है, गरीबी और असमानताएं, गरीब लोग अक्सर पर्याप्त भोजन खरीदने में असमर्थ होते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा बढ़ती है। पानी की कमी, कृषि के लिए पानी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, इसलिए इसकी कमी खाद्य उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, पानी की कमी भी कृषि के लिए, जो पानी है वो कृषि उत्पादन को बहुत प्रभावित करता है। तो एक महत्वपूर्ण संसाधन पानी भी है जो कृषि उत्पादन को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, बात करें मिट्टी क्षरण की, मृदा की उर्वरता में कमी से फसल की पैदावार में कमी, और साथ ही साथ जो मृदा का क्षरण हो रहा है, जैसे कि चारागाह का कम होना, पेड़ पौधों की कटाई करना, अवैध खनन होना, ये सब जो चीज़ें हैं इससे भी मृदा की उर्वरता कम हो रही है। ठीक है, मृदा में जो पोषक तत्व हैं जो होने चाहिए पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए, उनकी कमी होती जा रही है। तो इससे जो है हमारा जो खाद्य फसल है उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कम हो जाती है। बात करें खाद्य हानि और बर्बादी की, तो उत्पादन से लेकर उपभोग तक खाद्य पदार्थों की हानि और बर्बादी खाद्य सुरक्षा को कम करती है। अब आगे बात करें राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष, युद्ध और नागरिक अशांति खाद्य आपूर्ति और पहुंच को प्रभावित करती है। जैसे कि कभी कभी होता है कि इन्हीं देशों में, दो देशों में अगर कभी कोई अस्थिरता या युद्ध या संघर्ष जैसी स्थिति होती है तो उस समय जो खाद्य आपूर्ति और पहुंच यह भी इसकी वजह से प्रभावित होती है, क्योंकि ऐसे इलाकों में जहाँ पे युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है तो वहाँ के लोगों तक इन सब चीज़ों को जो है पहुँचाना भी एक खतरे भरा काम हो जाता है। वैश्विक महामारी, तो बीमारियों के प्रकोप से खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और लोगों की भोजन तक पहुंच
प्रभावित होती है। ठीक है, तो वैश्विक महामारी अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तब भी जो बीमारी है उसका प्रकोप खाद्य सुरक्षा की जो श्रृंखला है उसको प्रभावित करती है और लोगों तक की इसकी जो पहुंच है उसको पर प्रभावित करती है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो ये भोजन की खाद्य सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, उसका क्या महत्व है और जो है हमारे जीवन में इसका कितना बड़ा रोल है, क्योंकि यह एक मानो कि या फिर जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक तरीके से महत्वपूर्ण बिंदु है। कह सकते हैं आप कि भोजन के बिना जीवन नहीं, जैसे पानी, भोजन, कुछ हवा, जैसे कि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जीवन में जिसके बिना जीवन असंभव है। तो इसलिए जो है बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से यह जो खाद्य सुरक्षा है इस पर भी बहुत ही ध्यान देने योग्य है, ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या यानी हर व्यक्ति तक जो है भोजन की पहुंच आसानी से बनी रहे। आज की क्लास को दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।